नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आज आपके सामने अपनी एक नई कविता के साथ। एहसास बहुत है दुनिया में, माँ बाप के प्यार का एहसास हर एहसास से अलग है। कुछ इस तरह की कविता है आज की हमारी। मेरी कविता का शीर्षक है बुढ़ापे का एहसास। तो जानते हैं बुढ़ापे के एहसास के बारे में, किस तरह से एहसास है बुढ़ापे का। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। सूरज के तेज की तरह एहसास कराता हूँ, उन बूढ़े माँ बाप को आप सभी से रूबरू कराता हूँ, जो जवानी में अपने बच्चों के लिए जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, सारी उम्र उनका पेट भरता है, रात भर उनके लिए पढ़ाई के लिए पंखा करता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। उस माँ ने उन्हें अपने दूध के बादल की, अपने आंचल की छाया दी है। उस माँ ने उन्हें अपने दूध के बादल की, अपने आंचल की छाया दी है। खुद दोनों ने फटे पुराने कपड़ों में पूरी जवानी निकाल दी है। खुद भूखे रहे, उनके लिए रोटी बना दी है। पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने माँ बाप को अपनी माँ जैसी ज़मीन को गिरवी रखते देखा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बूढ़े माँ बाप को मैंने माँ जैसी ज़मीन को गिरवी रखते देखा है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। दोस्तों, इस कविता का रुख जो है मैं थोड़ा सा मोड़ रहा हूँ। अब उस माँ बाप ने अपने बेटे की शादी कर दी है, उस बहू ने आते ही घर की बर्बादी कर दी है। उस माँ ने अपने बेटे की शादी कर दी है, उस माँ बाप ने अपने बेटे की शादी कर दी है, उस बहू ने घर में आते ही घर की बर्बादी कर दी है। जिनके लिए रात रात जगते हैं, जिनके लिए रात रात जगते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जिनको मैंने लोरी देकर सुलाया है, उन्होंने हमें गालियाँ देकर जगाया है। जिनके लिए रात रात जगते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जिनको मैंने लोरी देकर सुलाया है, उन्होंने हमें गालियाँ देकर जगाया है। सुबह उठते ही हमें जो है घर से भगाया है। सुबह उठते ही हमें घर से भगाया है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। दोस्तों, जीवन का चक्र हमेशा ऐसे ही चलना है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में सभी को ढलना है। फिर किस बात का गुरूर है, क्योंकि हर रात के बाद जो है एक सुबह जरूर होती है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कुछ इस तरह का एहसास है इन बूढ़े माँ बाप का, जो मैंने आपको लोगों से है रूबरू कराया है। तो मैं आप सभी से जो है निवेदन करता हूँ, अपने बूढ़े माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि माँ बाप जो हैं भगवान से नीचे नहीं, उनसे ऊपर ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को जो है ये कविता पसंद आई होगी। जल्द ही मैं एक नई कविता को आपके सामने रूबरू कराऊंगा, और आशा करता हूँ मेरे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अलविदा लेता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।